तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपने राजस्थान आरटीई का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप भरना है। मैं आपके सामने एक डेमो फॉर्म भरने वाला हूं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है कि जिससे को मैं कंप्लीट भर सकूं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी दोस्त कोई भी बहन अगर मेरे से आप अपना बच्चे का आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल एड्रेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपके बच्चे का डेफिनेटली जो आवेदन है वो करूँगा क्योंकि एक बार जो मैसेज है आएगा आपके ओटीपी आएगा वो आपने मेरे को देना है और जिसके बाद ही आपके बच्चे का जो स्कूल है जैसे मैं आपको मैसेज के माध्यम से पूछूंगा उसके बाद आप मुझे अगर डिटेल देते हैं तो आपके बच्चे का मैं पूरा प्रॉपर चेक करके आवेदन कर दूंगा। तो अगर कोई अभिभावक चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप जहां से और जैसे करवाना चाहें कर सकते हैं। आप वीडियो को देखें स्टेप बाय स्टेप तो आपको खुद ही कर सकते हैं, दूसरे की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और टाइप करना है गूगल क्रोम पे अपने, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ अपने सर्च इंजन पे आरटीई और राजस्थान लिखेंगे, क्योंकि राजस्थान इसलिए क्योंकि आरटीई हर स्टेट में है। तो आने के बाद जो फर्स्ट में जो रिजल्ट हमारे सामने आया है यहाँ पे सिंपल हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से ओपन पेज हो जाएगा। अगर आपने इसकी विज्ञप्ति पढ़नी है तो यहाँ सभी समाचार यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो उसकी दिशा निर्देश की जो 24 पेज की जो है, जिसकी मैंने अलग से एक वीडियो 1 घंटे की बनाई है प्रॉपर, उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और मुख्य पृष्ठ पे हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ क्विक लिंक्स देख रहे हैं आप, या आप यहाँ सिटीजन्स पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये नहीं, आपने यहाँ जो क्विक लिंक दिखा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, छात्र ऑनलाइन आवेदन करें। आपने सिंपल यहाँ आके क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ आके आप आरटी टाइम फ्रेम देख सकते हैं, दिशा निर्देश देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो इसमें खाली मैं आपको बीच बीच में आपको बताता रहूँगा और आपने कैसे फॉर्म फिल करना है आपकी बार। चलिए, आपने यहाँ लास्ट में ऑनलाइन आवेदन के यहाँ क्लिक करना है, यहाँ सिंपल आपने क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इस साइड में एक फ्रेम ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिशा निर्देश दिए गएंगे कि भैया हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आपने यहाँ टिक करना है कि निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी मैंने पढ़ ली है एवं नोट कर ली है, और यहाँ करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई जो फ्रेमवर्क में एक कुछ फॉर्म हमारे पास सामने को टैब दिख रही हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे ये स्टेप हमारे पास ओपन हो जाएंगे और हम अपने बच्चे का कर सकेंगे। तो आपने जो फ़ोन है वो अपने खुद को डालना। चलो, अब इस पर आपने सीधे जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को हम डाल रहे हैं। मैंने सामान्य सेलेक्ट कर ली। अब इसमें मैं रैंडमली जो बच्चे का फर्स्ट में अगर मैं एडमिशन करवाना चाहता हूँ तो यहाँ हम क्या करेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देते हैं रैंडमली। मैंने पहले ही कैलकुलेशन की हुई है तो मैं रैंडमली यहाँ डाल देता हूँ। पर अगर आप यहाँ 16 मतलब यहाँ चेंज कर देते हैं, सपोज दो इसको क्या करेंगे चेंज कर, इसको मैं यहाँ से एक बार चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ 16 कर देता हूँ दोस्तों। 16 नहीं हुई है, यहाँ करूँगा मैं 16 और यहाँ मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं ठीक है उसकी जो आपकी पारिवारिक की वार्षिक आय है वह यहाँ डाल सकते हैं, वार्षिक डालनी है साल की। दूसरा, आप अगर मतलब अनाथ हैं, स्थिति अनाथ स्थिति है बच्चे की तो आप यहाँ हाँ करना है, नहीं तो हाँ करेंगे तो आपको इस तरह से सेव हो जाएगा। और यहाँ कृपया बालक अथवा बालक के माता पिता संरक्षक एचआईवी प्रभावित आगे की अब है तो हमने यहाँ करना है नहीं। ठीक है, अगर आप हाँ हैं तो हाँ करने हैं, नहीं है तो नहीं करना है। अब यहाँ अगर कोई बच्चा एचआईवी से प्रभावित है या कोई कैंसर से प्रभावित है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा है माता पिता है उसको है तो वो अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवा सकता है। और उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है हाँ या नहीं। अगर बच्चा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो नहीं हमने सेलेक्ट किया, क्या बालक के माता पिता युद्ध विधवा हैं तो हम अभी करेंगे नहीं, हाँ तो अपने हाँ करना है। और यहाँ करेंगे हम पुरुष और स्त्री, तो यहाँ क्या है पुरुष। ठीक है, और यहाँ लिंक पे हमने कर दिया, और विकलांगता मतलब हम नहीं।
अगर इसको हाँ करेंगे तो उसकी जो कैटेगराइज है, विकलांग है बच्चा, उसकी कैटेगराइज हमारे सामने अगले पेज पे स्थित हो जाएगा। अगर हम बीपीएल स्थिति पे हाँ करते हैं तो हमारे सामने कुछ फॉर्म क्या है, विजिबल हो जाएंगे और यहाँ हमसे मांगा जाएगा कि आप केंद्रीय बीपीएल सूची में आते हैं या राज्य सूची में आते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट बना होगा वहाँ क्रमांक डालना है, सिलेक्ट कर, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट किया, क्रमांक यहाँ मैंने फिल किए और यहाँ मैंने वो डेट, जिस डेट को वो इशू है उस डेट को हमने मेंशन करना है। तो अभी के लिए हम यहाँ से इसको कर देते हैं नहीं, तो ये हट जाता है और पात्रता जाते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पॉपअप आपके सामने आता है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि बालक की जन्म दिनांक वर्तमान समय में 3 साल से अधिक व 4 साल से कम या 6 साल से अधिक व 7 साल से कम होना आवश्यक है, अन्यथा बालक आवेदन के योग्य नहीं है। तो ये जो डेट है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये आपको वो क्या बोलेगा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको डेट को सिलेक्ट करके यहाँ कर देता हूँ, सपोज करो 17 करने के बाद मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ दिसंबर, यहाँ 28 कर देता हूँ। और 28 करने के बाद अच्छा दूसरा, ये जो बच्चे की जो जन्म तिथि है वो अब की बार, पहले क्या था 31 मार्च 2024 को रखी जाती, पर अब की बार क्या है 31 जुलाई 2024 तक बच्चे की जो एज है वो 3 साल, ठीक है, 3 साल उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो 4 साल से छोटा होनी चाहिए अगर वो पीपी 3 में एंट्री लेवल में एंट्री करता है। दूसरा, अगर वो इस स्कूल में करवा रहा है जहाँ फर्स्ट में वो एडमिशन करवाना चाहता है तो बच्चे की जो एज है दोस्तों वो 6 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और 7 साल से छोटा होना चाहिए। इस बात का आपने दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपने यहाँ सब टिक करना है और आपने यहाँ, जैसे आप यहाँ पात्रता जानते हैं तो आपके सामने यहाँ मैसेज आएगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब है रास्ते खाली हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ आपने यहाँ करना है क्रॉस और आगे बढ़ना है। अब यहाँ डालना है प्रवेशार्थी का नाम। ठीक है, तो यहाँ बच्चे का नाम जैसे मैंने डाल दिया राहुल, कैप्स ऑन कर लेना है, राहुल डालना है, मतलब अपने बच्चे का नाम डालना है, राहुल नहीं डालना है। फिर दोस्तों आपने यहाँ अपने जो आधार नंबर बना हुआ है तो आधार डालना है, नहीं तो आपने क्या डालना है, आधार पंजीयन। तो मैं यहाँ डालता हूँ कि जो पंजीयन है वो डालता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल दिए। आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालिएगा और ध्यान रखिए कि बच्चे के प्रॉपर होने चाहिए। हिंदू है, आप जो धर्म में आते हैं वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। विकलांगता, अगर जो जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया था ना, देखो यहाँ हाँ किया था विकलांगता, तो यहाँ क्या है लिस्ट हमारे सामने इस तरह से मेंशन आ गई, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग, लोकोमोटर। ठीक है, इस तरह से अगर आप डिसेबिलिटी हैं, इनसे ग्रसित हैं तो आपके सामने आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आप यहाँ सेलेक्ट करना है। तो जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके आगे के लिए मूव हो सकते हैं। तो अभी हम क्या है इसको यहाँ से नहीं कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है हिडन हो जाएगा। अब क्या है, हिंदू हो गया। अब यहाँ क्या है, पिता का नाम। पिता का नाम जैसे हमने डाल दिया रमेश कुमार। अब यहाँ आधार नंबर जो है मैं ऐसे रेंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, माता का नाम लिख देता हूँ रीना, सबको ऐसे बना देता हूँ मैं। तो यहाँ हम ऐसे कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, बराबर है। अब बच्चा अगर अनाथ है या अपने उनके माता पिता नहीं है तो उनके जो संरक्षक हैं उनका नाम आएगा, उनका ना आएगा, ये कोई भी मैंडेटरी नहीं दे रखा है तो हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ जन आधार नंबर है, अगर आप अवेलेबल है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ क्या है स्टार नहीं लगा हुआ हो तो ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिए, नोट लिखा हुआ है स्वयं का मोबाइल नंबर डालें, यही मोबाइल नंबर संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में साइबर कैफे के मोबाइल को ना इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपने ही घर के मेंबर का ही डालना है और ज़्यादा करें कि आप अपना ही डालें। ठीक है, तो यहाँ मैं एक उदाहरण के लिए ऐसे ही अपना एक नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ दोस्तों। इस पर नंबर पर ट्राई नहीं करना दोस्तों, तो पहले बता रहा हूँ, मैं वैसे भी उठाता नहीं हूँ। तो ये नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपने कोई भी रेंडमली डाल देनी है। ठीक है,
उसके बाद माता पिता संरक्षक का पूरा पता दस्तावेज के अनुसार, या माता पिता हैं तो संरक्षक का जो भी है, अगर अनाथ है बच्चा तो संरक्षक होगा, और नहीं है तो माता पिता की जो डिटेल है यहाँ फिल करी जाएगी। अगर यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ जयपुर, जैसे आप जयपुर फिल करते हैं यहाँ आपके सामने आता है, हम जोड़ ये डाल देते हैं कुछ, मैं रेंडमली डाल रहा हूँ दोस्तों। तो आपने अपना ब्लॉक जिस ब्लॉक में आते हैं वो डालना है। यहाँ आप ग्राम पंचायत जिसमें आते हैं वहाँ डालना है। तो सिटी में रहते हैं तो आप जो भी मतलब आपका लगता है, जो ब्लॉक लगता है वहाँ डालना है। और यहाँ जैसे वार्ड खुल जाते हैं, कोई भी वार्ड में डाल देता हूँ रेंडमली। और यहाँ पिन कोड मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितना क्या पिन कोड है वहाँ के, ठीक। अब यहाँ जो आपके एड्रेस है, आपके जो डोमिसाइल, बच्चे के डोमिसाइल, जाति, या आप क्या मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने बच्चे का लगाया है ना, जैसे आपने लगाया है अपना राशन कार्ड, अपना बिजली का बिल, या जो भी, बिजली का बिल दोस्तों और पानी का बिल 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये जो डेट हम फॉर्म कर रहे हैं उससे 6 महीना पुराना होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। और उसमें जो वार्ड है आपका वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डालेंगे ना तो जब भी आप उस वार्ड के कहलाएंगे। तो यहाँ हाउस नंबर डालें, और मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हम सबमिट थोड़ी करेंगे लास्ट में। अब नीचे आएंगे, यहाँ मैंने रैंडमली पहले ही, अच्छा दोस्तों इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ क्या है, इसकी साइज नोट फाइल टाइप जेपीजी होनी चाहिए, और इसकी जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसको एडिट करते हैं तो इसकी जो साइज है, विड्थ है, वो 525 होनी चाहिए, विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए 420 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल क्या होते हैं, जो पिक्चर होती है ना, वो डॉट डॉट डॉट, जो एक डॉट है ना, ऐसे क्या है, उस डॉट में क्या है, 525 डॉट्स होने चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल होता है छोटे छोटे डॉट, और डॉट से ही पिक्चर बनी होती है, ठीक है। चलो अब विद्यार्थी की फोटो, विद्यार्थी की फोटो हमने पहले स्कैन करनी है, और वो साइज पहले ही कर लेनी है, ठीक है। तो मैं रैंडमली अब ऐसे ही एक फ़ोटो डाल देता हूँ, और फोटो डालने के बाद हम नीचे आते हैं। और अभिभावक, अब क्या है, हम जो हमने डिटेल डाली है ना, ये पीडीएफ में होनी चाहिए, पहले हमने उसकी पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है, और इसकी जो साइज़ है वो होनी चाहिए 300 KB से ज़्यादा पीडीएफ की साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसको पहले ही है ना आप कंप्रेस कर लीजिएगा, और क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा हो, साफ मतलब आप किसी से करवा लीजिएगा दोस्तों, है ना, स्कैन करवा लीजिएगा, उसकी साइज वहीं से एडजस्ट करो, देख लीजिएगा कि साफ साफ उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब क्या है, अभिभावक बालक बालिका का निवास संबंधित प्रमाण पत्र कोई एक, जिसमें ग्राम वार्ड का उल्लेख हो, कोई भी एक आपने इसमें डालना है। तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास अगर बच्चे का बनाया हो तो उसमें वार्ड मेंशन होना चाहिए। राशन कार्ड डाल रहे हैं तो राशन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड डाल तो आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, ये डाल सकते हैं। इनकी मैंने डिटेल आपको पहले ही बताई है। सब में वार्ड मेंशन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत आप उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। क्यों मेंशन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आपका प्राथमिकता श्रेणी आपकी रखी जाएगी, आपका वार्ड के आधार पे ही आपका स्कूल निर्धारित किया जाएगा कि आप उसी वार्ड में आते हैं। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैं डाल देता हूँ दोस्तों राशन कार्ड, ठीक है। यहाँ से मैं चूज़ फाइल करता हूँ, और चूज़ फाइल में मैंने पहले ही एक ही फाइल को कई बार मैंने रीनेम किया हुआ है। फिर मैं यहाँ बालक के आयु के संबंधित प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज होने, आधार कार्ड में दर्ज आयु भिन्न आयु न हो, मतलब अलग अलग आयु ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आधार कार्ड डाल सकते हैं। ग्राम पंचायत नागरिक परिषद मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके सामने आपके पास अस्पताल, सहायक नर्स या दाई जो रजिस्टर होता है ना, जिसमें बच्चा पैदा हुआ है, तो वो जो रजिस्टर होता है उसकी आपने एक कॉपी करके उसको वहाँ के ऑथराइज जो ऑफिसर हैं वो उसको सर्टिफाई कर देंगे। उसके बाद वो कॉपी आप लगा सकते हैं। आंगनबाड़ी का भी आंगनबाड़ी में जो बच्चे की डिटेल है, जब हम बच्चा जन्म लेता है उससे पहले हम आंगनबाड़ी से क्या है उसके जो पेपर वर्क बनते हैं तो वहाँ से आप बच्चे की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे उसका बर्थ सर्टिफिकेट। और ये पहले नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ये नहीं है कि बनवाना नहीं है, ये सब बच्चे के ही होंगे। तो अभी काफ़ी दिन है, अभी फॉर्म भरने के मत लग जाइएगा, पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइएगा जी।
ऐसे नहीं कि भर दो अभी बाद में चेंज, नहीं, बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, चूज, और रैंडमली मैं कोई भी एक कर लेता हूँ चूज। और अब आपने वहाँ जैसे ओबीसी जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। जैसे मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो दुर्लभ वर्ग असुविधा समूह से जो संबंधित प्रमाण पत्र है, अगर बालक बालिका के दुर्लभ वर्ग असुविधाग्रस्त में संबंधित प्रमाण पत्र आपने यहाँ डालना है। ये यहाँ रैंडमली इसलिए क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑटो सिलेक्ट हुआ पड़ा है पहले से, क्योंकि हमने वहाँ ओबीसी सिलेक्ट किया था। तो आपकी अगर 2.5 लाख से कम मतलब वार्षिक आय है तो आपने एक फॉर्मेट बनवाना है जो आपको नोटरी वाले से मिल जाएगा। आपने उससे बोलना है कि मुझे आय प्रमाण पत्र आर्टिकली चाहिए, तो 4 पन्नों का बनता है। उसमें आपने 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन करवाने हैं जो हैं 2 गवाहों के हैं, और आपने उसमें अपनी डिटेल पूरी फिल करनी है कि आप क्या करते हैं, आपकी कितनी मतलब सोर्स ऑफ इनकम है ईयरली, आपकी पत्नी क्या करती है। तो टोटल इनकम जो टोटल आप कर रहे होंगे तो उसकी क्या होगी दोस्तों, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, या तो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप दोस्तों फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आय प्रमाण पत्र है ना, ये आपने हर साल बनवा के स्कूल में देना है या संबंधित कार्यालय में देना है। इस बात का भी मैं आपको बता, ये नहीं है कि आपने एक बार एडमिशन करवा दिया तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। आय प्रमाण पत्र आपको हर साल ही जमा करना है। ये मैंने मेरी दूसरी जो वीडियो है उसमें भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ये नहीं है कि एक बार बन गया दोबारा, हमेशा हर साल आपको आय प्रमाण पत्र देना ही होगा। और उसके आधार पे फिर वहाँ की जो कमेटी वो डिसाइड करेगी कि आपके बच्चे को रेगुलर रखें या नहीं रखें, ठीक है, आपको उस श्रेणी में रखें नहीं रखें। तो ये भी बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है। अब यहाँ से हम चूज कर लिया था हमने, हम यहाँ पीछे जाते हैं, हमने ये नहीं डाला था बालक बालिका की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज होने पर आधार कार्ड में दर्ज आयु से भिन्न आयु ना हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने नगर परिषद पर हमने फाइल क्या है चूज नहीं की थी दोस्तों, तो यहाँ आते हैं और हम यहाँ रैंडमली 3 को सिलेक्ट करते हैं और ये, और यहाँ इस सामान्य में आते हैं और अब क्या बच गया है 4, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ कैप्चा जी करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ जी करेंगे और एच करेंगे और बी करेंगे और 5 करेंगे। ये जैसे आप करते हैं ना दोस्तों, तो आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पात्रता में बदलाव के लिए वापस जाएं, यहाँ क्लिक करके वापस जा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने फिल कर दिया है तो आपने रैंडमली यहाँ आके करना है आवेदन पत्र डाटा सेव करें। जैसे आप करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आपने सक्सेसफुल सही किया है तो आपके सामने जो आपने नंबर दिया था उस पर क्या आएगा, OTP। तो हमारे पास क्या है, OTP साहब आ चुके हैं। हम डालेंगे 5 नंबर हम डाल देते हैं, ये डाल दिया है हमने, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से कंफर्म। जैसे कंफर्म कहेंगे तो यहाँ आपको मैसेज आएगा दोस्तों लिखा हुआ कि भैया ये जो नंबर है आवेदन क्रमांक आपका, ये आवेदन क्रमांक है। तो आपने अभी क्या है रैंडमली इसकी क्या कर लेनी है, एक फ़ोटो ले लेनी है। क्या कर लेनी है, फ़ोटो ले लेनी है, ठीक। और फ़ोटो लेने के बाद आपने जिसे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, मतलब मोबाइल नंबर पे भी आपके पास ये जो आपका जो क्रमांक आवेदन क्रमांक है ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ करके आपने क्या करना है, ओके करना है। और जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ आपने आगे की डिटेल आपने यहाँ से फिल करनी है। नीचे आएंगे, मैं नीचे आया तो आपको देखो यहाँ फोटो भी आपकी दिखेगी, ठीक है। और यहाँ आपको इस तरह से सब कुछ दिखने वाला है। तो आपने क्या देखिए इधर क्या है, एक वर्टिकली क्या है यहाँ लिखा हुआ है आवेदन स्थिति। तो आपके जो डिटेल है वो आपका सेव हो चुका है, आपके आवेदन पत्र डाटा सेव करने का वो आ गया है। इसको अगर हम आगे करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आने के बाद हमने यहाँ क्या है स्कूल, जो सेकंड वाली कैटेगरी हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी।
आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद आगे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्कूल चयन करना है जिसमें आप अपने बच्चे का करवाना चाहते हैं। तो स्कूल लोकेशन के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। स्कूल का अगर नाम आप जानते हैं तो आप नाम से भी सर्च करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोकेशन के थ्रू करें। तो ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आते हैं वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, ग्राम ऑटोमेटिक जो आपने भरा था वो उसके हिसाब से, और जो वार्ड आपने भरा था उसके हिसाब से। अगर आप वार्ड चेंज करना चाहते हैं, अन्य अपने वार्ड के अलावा किसी दूसरे स्कूल में अगर आप डालना चाहते हैं तो आपके बच्चे का होने का चांस ना के बराबर है, इसलिए आप अपने वार्ड में ही बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आरटी ऑनलाइन आवेदन के लिए चयनित स्कूलों की संख्या 0। आप स्कूल चयन करने के लिए आप इस तरह से नीचे आएंगे और यहाँ अगर आपको जैसे कोई मैसेज दिखा रहा है कि उपयुक्त चयनित ग्राम या वार्ड में प्रवेश में कोई स्कूल नहीं है, अन्य स्थान में के स्कूल चयन के लिए आप बदलाव करें, तो आपको क्या यहाँ से बदलाव करना पड़ेगा। आप यहाँ से यहाँ वार्ड चेंज करके देख लें, ठीक है। तो इस तरह से अगर वार्ड आप चेंज करेंगे तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा। अगर आप जो आप वार्ड आपका है उसमें अगर स्कूल नहीं है तो ये तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अन्य वार्ड के बच्चों के लिए तो होगा नहीं, यहाँ थोड़ी स्थिति खराब होने वाली है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ आना है और अन्य वार्ड में आप जैसे देखेंगे दूसरे वार्ड में, जिस वार्ड में स्कूल है आपके नियर बाय वार्ड हो उसी में आपने ट्राई करना है, और ज़्यादा दूर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप बता सकते हैं जाके कि भैया हमारे वार्ड में तो था ही नहीं स्कूल, तो हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके अनुसार यहाँ क्या है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, क्योंकि आपने एज क्या सिलेक्ट की थी, फर्स्ट, तो उसके हिसाब से जितने भी स्कूल हैं इस वार्ड में पूरे स्कूल आपके सामने इस तरह से आ गए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, बालक का निवास ग्राम पंचायत युगल के समान है परंतु उसका जो ग्राम वार्ड है वो भिन्न है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको प्राथमिकता भी नहीं मिलेगी, तो इससे बच्चों के जो एडमिशन में बड़ी दिक्कत आने। तो इसमें क्या है कि अगर आपके वार्ड में अगर स्कूल नहीं है तो आपको संबंधित जो सीबीओ ऑफिस है वहाँ जाके एक बार बात करनी है कि भैया जब हमारे वार्ड में कोई स्कूल है ही नहीं तो हम क्या करें, क्योंकि इसमें क्या है जो प्राथमिकता दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो एडमिशन उसी वार्ड के बच्चे होंगे। तो इतनी तो सीट कम होती है कि उसी वार्ड के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो अदर वार्ड के बच्चे का एडमिशन तो कैसे होगा, ठीक है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जो फंडामेंटल इन्होंने अपनाया हुआ है ये मेरे को बिल्कुल शुरू से ही पसंद नहीं है, और ये आरटी के तहत यहीं राजस्थान में देखा गया है। अन्य स्टेट के जो आरटी के जो फॉर्म निकले हैं मैंने सब जगह के फॉर्म देखे हैं, ठीक है, उनकी वीडियो भी बनाई है, तो उनमें ये चीज़ें नहीं है। तो हर आरटी हर स्टेट के अलग अलग रूल्स ये अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। अब यहाँ उस वार्ड में अगर स्कूल ही नहीं है तो एलिजिबल करना चाहिए कि बच्चा, ऐसे सिस्टम करना चाहिए कि अगर उस वार्ड में नहीं है तो उसके निकट जो वार्ड है 4 वार्ड का ऑप्शन आना चाहिए, उसमें बच्चा अप्लाई कर सके, ठीक है। दोस्तों आप संबंधित सीबीओ ऑफिस जाके ये, अगर सीबीओ अधिकारी या कोई भी वहाँ के ऑफिस ये वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ इस पे थोड़ा अमेंड करने की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ से आपने क्या है जो भी स्कूल है वो आपने जिस स्कूल में आप करवाना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, कम से कम 5 स्कूल। जैसे मैं रैंडमली कोई भी ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये पहला कर दिया, दूसरा ये कर दिया, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करेंगे, दूसरा ये कर दिया हमने, और तीसरा ये कर दिया, और चौथा हमने ये कर दिया, और पांचवा हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 5 सामने हमने 5 रैंडमली ये सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम नीचे आएंगे, नीचे नीचे बिल्कुल नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ हम यहाँ से करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से जो प्राथमिकता स्तर आ जाएगा, विद्यालय चयन क्रम को बदलना। अब ये क्रम बदलने के लिए यहाँ देखिए ये नीचे जो ये अप जो एरो है ये डाउन एरो है, ठीक है। तो आपने ये नीचे वाला स्कूल को अगर ऊपर करना है तो आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले को या सॉरी इसको यहाँ क्लिक करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाले को ऊपर करना है तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप ऊपर नीचे यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो श्रेणी में जिस स्कूल को ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपके जो बच्चे की लॉटरी में मतलब यहाँ आपको
इसमें आपको लॉटरी का जो चयन है वो दिखेगा, जिससे आप फिर उस टाइम भी आपको मौका मिलेगा, आप चेंज कर सकते हो, इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चयन करने के बाद आप लास्ट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों इसको नीचे आके आपने आगे जाए, इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये लास्ट प्रीव्यू है, प्राथमिकता सूची। ये लास्ट में जब आपका लॉटरी निकल जाएगा, जब आपको प्राथमिकता सूची वाला ये ऑप्शन ओपन दिखेगा, रिपोर्टिंग वाला भी आपको जब भी दिखेगा, और डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला भी जब कोई स्कूल आपसे रिपोर्टिंग करने के बाद, तो रिपोर्टिंग वाले जो प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट री अपलोड, लॉग आउट, ये जब भी क्लिक होने पे जब भी ये एक्सेस होंगे, जब आपकी लॉटरी निकल जाएगी, जब रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तो रिपोर्टिंग वाला आपको शो होने लगेगा। और अगर स्कूल के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन अगर लगाया जाएगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्शन वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उस पर अप्रूवल आएगा, और सीधा आप यहाँ से आके लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अभी यहाँ प्रीव्यू आपने देख लिया। प्रीव्यू देखने के बाद आप नीचे आएंगे, पूरा इसको प्रॉपर चेक करेंगे, पूरे स्कूल चेक करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको वापस जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अधिक स्कूल चेंज जोड़ने के लिए वापस जाएं। ठीक है, तो कम से कम 5 स्कूल के लिए आप एलिजिबल हैं। आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें, और यहाँ क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है पत्र वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ना लॉक नहीं करना है। क्या नहीं करना है, लॉक नहीं करना। जब आपका बिल्कुल सही रहे, ठीक है, ये प्राथमिकता आपने सेट कर रखी है, इसको आप चेंज करना चाहें तो इसको आप यहाँ से जैसे बैक करेंगे तो ये बैक आ जाएंगे, और यहाँ से आगे जाके आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसको बैक करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ से भी डिलीट इसको करके दूसरा स्कूल, आप यहाँ से दूसरा स्कूल चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पर ध्यान रहे कि आप फाइनल सबमिट ना करें। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू आने के बाद इस तरह से हमने यहाँ आवेदन पत्र सुरक्षित लॉक करने के लिए जब भी हम लॉक करते हैं जो दोस्तों, जब हमने कंप्लीट हमारे कोई भी गलती ना हो, तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म जो फिल करना है। और लास्ट में दोस्तों ये जो स्टार्टिंग में ये जो आ रहा है, जब आपकी लॉटरी ओपन मतलब लॉटरी जब आपकी निकलेगी, ठीक है, तो उसके टाइम आपका जो ये प्राथमिकता सूची वाला है, ये आपको आपके स्कूल के सामने, उस स्कूल की जो लॉटरी है उसके सामने क्रमांक निकलेगा उस टाइम। फिर आपको रिपोर्टिंग वाला ये अभी आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ आप अपने बच्चे के जो क्रमांक है, जैसे डाउन एरो और अप एरो से आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। यही ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। किसी स्कूल में आपको डॉक्यूमेंट लेके इधर उधर चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही होगी। आपने सेलेक्ट करना है, फिर वो स्कूल के पास आपकी डिटेल पहुंच जाएगी। वो स्कूल आपकी जो डिटेल्स को है वो चेक करेगा। अगर उसमें कोई चीज़ गलत पाई गई तो वो अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन लगा देगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो ऑब्जेक्शन आपको दिखेगा, और वो ऑब्जेक्शन आपको बीच बीच में अपनी जो आपको नंबर मिला है उसको चेक करते रहना है दोस्तों। और चेक करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने वापस से उसको संशोधन करना है, सही करना है, उसको वापस से री अपलोड करना है। उसका ऑप्शन वहाँ शो करने लगेगा, री अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ये वाला शो होगा। यहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट पे रिजेक्शन होगा वही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म दिखेगा, वही आपने यहाँ अपलोड दोबारा से करने हैं। और अपलोड करने के बाद ये जो डिटेल है वो CBO ऑफिस के पास पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद ये CBO ऑफिस के द्वारा चेक की जाती है कि और नॉन RT के बच्चे अगर एक भी नहीं है तो स्कूल बाध्य नहीं होगा RT के बच्चों के एडमिशन लेने के लिए। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। और स्कूल प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने नॉन RT के बच्चों की जो डिटेल है पोर्टल पे अपडेट नहीं की है तो टाइम से आप भी अपडेट करिएगा, जिससे आपके भी जो कार्य में कोई दिक्कत ना आए और आपका भी कार्य स्मूथ चले, और जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं वो भी एडमिशन ले सकें।